नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। स्थापना दिवस पर झारखंड सरकार के 18,000 रोजगार की सौगात। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में रोजगार मेला के तहत राज्य के 18,000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर सौंपा गया। साथ ही 4 नई नीतियां लॉन्च हुई। इसके अलावा अबुआ आवास मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की गई। मुख्य कार्यक्रम रांची के मोहराबादी मैदान में संपन्न हुआ। मोदी ने जारी की 18,000 करोड़ की पीएम किसान किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश भर के 8 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपए जारी किया। झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय गौरव दिवस से संबंधित समारोह में प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर किसानों के बैंक खातों में डिजिटल रूप से रकम हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि और अन्य आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना है। रांची में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक। अचानक प्रधानमंत्री की कार के सामने आ गई महिला। झारखंड की राजधानी रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। बुधवार को पीएम मोदी बिरसा मेमोरियल पार्क जा रहे थे। इसी दौरान रेडियम रोड में अचानक एक महिला प्रधानमंत्री की कार के आगे आ गई। इससे पीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पीएम मोदी की कार वहीं कुछ देर रुक गई। कुछ ही सेकंड में मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी महिला को वहां से हटाकर किनारे ले गए। झारखंड में ईडी अधिकारियों को मिली एक्स श्रेणी की सुरक्षा। झारखंड में बहुचर्चित धन शोधन मामलों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक देवव्रत झा को केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को सशस्त्र सुरक्षा कवर प्रदान किया गया। सूत्रों ने पीटीआई भाषा को बताया कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संभावित खतरे वाले लोगों के बारे में तैयार रिपोर्ट में ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा को बाहुबलियों और माफियाओं से खतरे की आशंका का जिक्र किए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें एक्स श्रेणी की सशस्त्र सुरक्षा प्रदान की है। 50वें शतक पर पीएम मोदी ने दी विराट बधाई। विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 50वां शतक ठोका। इस उपलब्धि पर देश के कई राजनेताओं ने उन्हें बधाई दी। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी शामिल हैं। पीएम मोदी ने लिखा, विराट ने न केवल अपना 50वां वनडे शतक बनाया है बल्कि शानदार और दृढ़ता की भावना का भी उदाहरण दिया है। ये उल्लेखनीय उपलब्धि उनके स्थायी समर्पण और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। सबसे बड़ा सवाल, सुब्रत राय की मौत के बाद निवेशकों का पैसा मिलेगा या नहीं। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का मंगलवार को निधन हो गया। उनके जाने के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल है कि सहारा में लगाया हुआ पैसा वापस मिलेगा या नहीं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल https://mockrefunds.crcs.government.in के जरिए निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा रही है। इस प्रक्रिया पर सहारा प्रमुख की मौत का कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी का पैसा वापस आएगा। 3 दिन से टनल में फंसे 40 मजदूर। रेस्क्यू के लिए थाईलैंड की फर्म की ली जाएगी मदद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसे के बाद 80 घंटे से ज्यादा समय से 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। निर्माणाधीन टनल 12 नवंबर सुबह करीब 4 बजे धंस गई थी। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम 24 घंटे काम कर रही है, लेकिन अभी तक एक भी मजदूर को निकाला नहीं जा सका है। अब नॉर्वे और थाईलैंड की स्पेशल टीमों की भी रेस्क्यू में मदद ली जा सकती है। भारतीय रेस्क्यू टीम ने थाईलैंड की उस रेस्क्यू फर्म से संपर्क किया है जिसने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकाला था। झारखंड को मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन। रांची से वाराणसी रूट पर चलाने का प्लान। रांची वासियों को तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि रांची हटिया पूरी वंदे भारत से पहले रांची वाराणसी वंदे भारत चल सकती है। इस पर रांची सांसद संकेत दे चुके हैं। दूसरी और 21 नवंबर को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवी झारखंड आ रही हैं। वे रांची होकर चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। उम्मीद है कि रेल मंत्री रांची वाराणसी वंदे भारत को चलाने की तिथि स्पष्ट कर सकती हैं। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे झारखंड के श्रमिक को हेमंत सोरेन ने बताया सुरक्षित। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में हादसे की वजह से 40 श्रमिक इसके भीतर फंसे हुए हैं। इन श्रमिकों को बाहर निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। अच्छी बात यह है कि सुरंग में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उनके साथ संपर्क हो गया है। इस सुरंग में झारखंड के भी कुछ श्रमिक फंसे हुए हैं। इनके बारे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि झारखंड के सभी मजदूर सुरक्षित हैं।
मध्य प्रदेश के बाद झारखंड पहुंचे पीएम मोदी, रांची में किया रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद मंगलवार की रात के करीब 10 बजे झारखंड के रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने रांची में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। छठ महापर्व पर तैयारियां तेज। जमशेदपुर में 2 दिन नो एंट्री। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जमशेदपुर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। छठ घाटों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं ताकि किसी को परेशानी न हो। किसी भी प्रकार के वाहनों के छठ घाटों पर जाने पर रोक रहेगी। ट्रक या अन्य वाहन जिसमें श्रद्धालु रहेंगे उन्हें छठ घाट से पहले रोक दिया जाएगा। एसपी ने आदेश दिया है कि भारी वाहनों के खड़े होने की जगह में भी किसी भी तरह का ढलान न हो। इसकी व्यवस्था वहां तैनात पुलिस वाले करेंगे। ढलान वाली जगह पर वाहनों को खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। मैंने नमक खाया है, कर्ज चुकाने आया हूं। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से पीएम मोदी का आदिवासी कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में आदिवासी समाज के लोगों के लिए कई अहम ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार पीएम जन मन योजना के तहत उन आदिवासियों तक पहुंचेगी जहां तक अब कोई सरकार नहीं पहुंची है। ये वैसे आदिवासी हैं जो जंगलों में रहने को मजबूर हैं। देश के 22,000 से ज्यादा गांव में रह रही ऐसी 75 जनजातीय समुदाय की पहचान हमारी सरकार ने। भीड़ के सामने बौनी साबित हो रही है रेलवे की तमाम तैयारियां। ट्रेनों में खड़े होने की भी नहीं जगह। बिहार और यूपी में छठ पूजा को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसमें शरीक होने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी लोग हर साल घर लौटते हैं। इस वजह से दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर प्रवासी लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ के सामने रेलवे की तमाम तैयारी बौनी साबित होने लगी है। ट्रेन में जगह पाने के लिए लोग जद्दोजहद करते दिखाई पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ट्रेनों में लोगों को जगह नहीं मिल रही है। वातानुकूलित और स्लीपर कोच भी इन दिनों अनारक्षित कोच बना हुआ है। साहिबगंज में भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रैक्टर में बाइक ने मारी टक्कर, 2 की मौत। साहिबगंज में महाराजपुर शर्मापुर रोड में 3 पहाड़ नीचे टोला में बुधवार को सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से बाइक टकरा गई, जिससे बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजमहल अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। झारखंड दौरे पर पीएम मोदी बिरसा मुंडा को किया नमन। पीएम मोदी अभी झारखंड दौरे पर है। इसी कड़ी में वो बिरसा मुंडा के गांव जाएंगे। खूंटी जिले के उलीहातू में उनका जन्म स्थान है। खूंटी में पीएम मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले मोदी रांची में बिरसा मुंडा मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। झारखंड में पीएम मोदी लगभग 7200 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।